प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आवाज ठीक। सबको जय मसीह की। आज शाम को परमेश्वर की वचन से वचन बताने के लिए परमेश्वर मुझे अवसर प्रदान कर रहा है। आप लोग को सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर की वचन से मैं प्रचार करना चाहता हूँ। यंग मैन यू आर स्ट्रॉन्ग, यंग वुमेन यू आर स्ट्रॉन्ग। हे जवानों तुम बलवंत हो, हे जवानों तुम बलवान हो, हे स्त्रियों तुम बलवान हो। इस अंश के बारे में आज परमेश्वर की वचन से मैं वचन प्रचार करना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक है। और मेरे प्रियो, इस संदेशों के द्वारा आप लोग को परमेश्वर आशीष दे रहे हैं। और मेरे प्रियो, आज यूथ स्पेशल मीटिंग है जवानों के लिए। मेरे प्रियो, ये संदेश मैं प्रचार कर रहा हूँ, प्रचार करना चाहता हूँ। आइए हम लोग प्रभु की वचन को सुनने से पहले मैं लिटिल प्रेयर करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए पिता मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कृपालु परमेश्वर, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। आशीष देने वाला परमेश्वर, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। संदेश के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु आपके प्रिय लोग को प्रभु मजबूत कीजिए परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए पिता, विश्वास दीजिए प्रभु जी। और परमेश्वर स्तुति हो पिता, स्ट्रॉन्ग बिलीवर बनाइए, स्ट्रॉन्ग सेवक बनाइए पिता। संदेश के द्वारा सबको प्रभु जी परमेश्वर मजबूत कीजिए परमेश्वर। एक प्रभु जी स्तुति हो पिता, स्पिरिट लीडिंग आने पाए प्रभु जी। होली स्पिरिट सबको स्पर्श कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए पिता, कृपा कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए परमेश्वर, आश्चर्य कर्म कीजिए। आपके अभिषेक आपके प्रिय लोग के ऊपर उतर कर आने पाए, आपकी सामर्थ्य आपके प्रिय लोग के ऊपर उतर कर आने पाए। अनुग्रहकारी पिता स्पर्श कीजिए प्रभु जी। एक बड़ा चमत्कार आपके प्रिय लोग के जीवन में होने पाए, एक आश्चर्य कर्म आपके प्रिय लोग के जीवन में होने पाए, एक अद्भुत कार्य आपके प्रिय लोग के जीवन में होने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन। आइए हम लोग प्रभु की वचन की ओर चलते हैं मेरे प्रियो। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 2 का मैं पढ़ना चाहता हूँ। 14th आयत मैं आप लोग के लिए पढ़ना चाहता हूँ। 12 और 13 और 14 ये तीनों आयत पढ़ना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना की पुस्तक। हे बालकों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हे पितरों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम्हें उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। 14th आयत हमारा संदेश। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है तुम बलवंत हो। हे जवानों, तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, आप अपना पड़ोसी से बोलिए तुम बलवंत हो। मेरे प्रियो, आपके बगल में जो भी है उनसे बोलिए तुम बलवान हो, तुम बलवंत हो। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, हम कमज़ोर नहीं है, हम बलवान हैं, हम बलवंत हैं। आज मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में खुद ऐसा लिखा हुआ है, हम दोहराना चाहिए, हम घोषित करना चाहिए, हम लोग मेरे प्रिय यकीन करना चाहिए, हमको ऐलान करना चाहिए हम बलवान है करके। आज मेरे प्रियो, बहुत लोग कमज़ोर अवस्था में हैं, मानसिक रीति से कमज़ोर है, शारीरिक रीति से कमज़ोर है, आत्मिक रीति से कमज़ोर है, प्रेयरफुली प्रार्थना जीवन के विषय में कमज़ोर है। आज मेरे प्रियो, हम बलवंत हैं। मैं बलवंत हूँ, आप बलवंत हो। क्यों? क्योंकि मुझ में प्रभु का वचन बना रहता है। जिसके अंदर प्रभु का वचन बना रहता है वो बलवंत है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जिसके जीवन में नहीं रहता है वो कमज़ोर है। आज मेरे प्रिय, एक व्यक्ति को 3 प्रकार का बल चाहिए। कितना प्रकार का बल? 3 प्रकार का बल चाहिए। मानसिक बल सोचने के लिए, शारीरिक बल काम करने के लिए,
और मेरे प्रियो आत्मिक बल पवित्र जीवन जीने के लिए और जीवन जीने के लिए। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में प्रभु चाहते हैं आप बलवंत बने, प्रभु चाहते हैं आप बलवंत बने रहे। बाइबल में लिखा है तुम बलवंत हो। आज मेरे प्रियो जिसके अंदर प्रभु का वचन है बना रहता है वो दुष्ट पर भी जय पाई है और जय पाता ही है। हालेलुया। आपके मन में आपके हृदय में क्या परमेश्वर का वचन है? अगर परमेश्वर का वचन है आप कमजोर नहीं हो, आप बलवंत हो, आप बलवान हो। हालेलुया हालेलुया। बाइबल में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम परमेश्वर की वचन में। मेरे प्रिय मैं पढ़ना चाहता हूँ आप लोग के लिए कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 13 का 11 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 13 वचन 11। पढ़ रहा हूँ। अतः ये भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारा साथ होगा। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ हे भाई आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो और मेल मिलाप से रहे और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारा साथ होगा। और मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन में हम लोग को वास्तव में जैसे यहाँ पे लिखा है आनंदित रहना चाहिए, सिद्ध बनते जाना चाहिए, ढाढ़स रखना चाहिए, एक ही मन रखना चाहिए, मेल से रहना चाहिए और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर हमारा साथ मेरे प्रियो बना रहता है, हमारा जीवन में रहता है। आज प्रभु के वचन में मेरे प्रियो इस प्रकार लिखा रहता है बहुत सारा विषय परमेश्वर की वचन में। 16 अध्याय में भी हम देख सकते हैं कुरिन्थियों की पुस्तक पहला कुरिन्थियों का परमेश्वर की वचन में 16 अध्याय 13 आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ आप लोग के लिए। जागते रहो, पहला कुरिन्थियों का 16 का 13, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत होवे, जो कुछ करते हो प्रेम से करो, बलवंत होवे। मेरे प्रिय बी स्ट्रॉन्ग मेरे प्रिय बलवंत बनो, बलवंत होवे। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ बलवंत होते जाइए। मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर को वचन एक जगह लिखा है तुम बलवंत हो। और मेरे प्रिय प्रभु की वचन में 3 का 10 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है हग्गई की पुस्तक में इस प्रकार लिखा रहता है हर एक दुर्बल व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति मेरे प्रियो ऐसा कहे मैं वीर हूँ, हालेलुया, मैं बलवान हूँ कहे। आज मेरे प्रियो सच में मैं पढ़ना चाहता हूँ 2 का 10 हालेलुया। परमेश्वर की वचन में इस प्रकार लिखा रहता है हर एक कमजोर व्यक्ति ऐसा अपने आप को कहे मैं वीर हूँ। 3 का 10 आयत हालेलुया। प्रभु की वचन में आज इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको ताकत देने जा रहा है, बल देने जा रहा है, आशीष देने जा रहा है, अभिषेक देने जा रहा है। आज मेरे प्रियो इस अंश के द्वारा परमेश्वर मेरे प्रियो योवेल नबी की पुस्तक 3 का 10 आयत, योवेल नबी की पुस्तक 3 का 10 आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ। 3 का 10, अपने अपने हल की फल को पीट कर तलवार और अपनी अपनी हंसिया को पीट कर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूँ, जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूँ। कमजोर व्यक्ति कहे मैं वीर हूँ, मैं बलवान हूँ। आज मेरे प्रियो परमेश्वर स्तुति हो, मेरे प्रियो परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर महान है वो मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है अध्याय 40 आइज़ाया की पुस्तक में
आइज़ाया की पुस्तक में इस प्रकार लिखा रहता है, अध्याय 40 का 29, 30, 31 में इस प्रकार लिखा हुआ है। इस आयत की पढ़िए, फिर अपना 29 28 से पढ़ना चाहता हूँ। 29, 30, 31। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा है आइज़ाया के पुस्तक 40 का 29 में, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। कौन? परमेश्वर। यहाँ पे लिखा है 30 आयत में, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, ठोकर खाकर गिरते, परंतु जो यहोवा की बाढ़ जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। मैं चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपके जीवन में यह अनुभव आ जाए, आपके जीवन में यह अनुभव आ जाए। मेरे प्रियो, जिसके अंदर प्रभु का वचन है वो बलवंत है, वो ताकतवर है, वो शक्तिवान है। जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है वो कमजोर है। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, हर एक कमजोर व्यक्ति, बलहीन व्यक्ति कहे मैं वीर हूँ, मैं बलवान हूँ। हर एक बीमार व्यक्ति कहे मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। और मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, हर एक गरीब व्यक्ति कहे मैं अमीर हूँ प्रभु यीशु में, मैं अमीर हूँ मैं प्रभु यीशु में। हर एक शक्तिहीन व्यक्ति कहे मैं शक्तिवान हूँ। तो इससे क्या होता है, परमेश्वर एक ऐसा समय लेके आएंगे आपके जीवन में जो है ही नहीं, वो आपके पास लेके आएंगे। आप बन जाएंगे जो प्रभु आपको बनाना चाहते हैं। आज मेरे प्रियो, बहुत लोग परेशान हैं इस कोरोना की वजह से, कोविड-19। मेरे प्रियो, 2020 चल रहा है और मेरे प्रियो आज बहुत लोग परेशान हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जब हम अंदर स्ट्रांग है बाहर भी स्ट्रांग रहेंगे। अगर आप अंदर से कमज़ोर है, बाहर से आप तगड़ा मोटा हट्टा कट्टा भी दिखेंगे, कोई प्रयोजन नहीं है। अगर हम जो अंदर डरपोक है तो अंदर स्ट्रांग है, आप बाहर मेरे प्रियो कमज़ोर टाइप का भी दिखे, अंदर से अगर स्ट्रांग है बाहर भी शैतान को स्ट्रांग दिखेंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की वचन में, बाइबल में एक अद्भुत वचन लिखा रहता है डेविड के विषय में, दाऊद के विषय में लिखा रहता है, वो दाऊद बलवंत होकर गोलियात को मार डाला, ऐसा लिखा रहता है। वो वचन मेरा कान में गूंजते रहता है, वो वाला वचन 17 का 50, पहला सामुएल की पुस्तक। आज मेरे प्रिय, हम जितना स्ट्रांग बनते जाएंगे, आत्मिक रीति से, आंतरिक रीति से, मानसिक रीति से, शारीरिक रीति से, उतना परिस्थितियां दबते जाएगा, उतना परिस्थितियां हटते जाएगा। आत्मिक रीति से मेरे प्रिय, शैतान एक व्यक्ति के ऊपर अटैक करने से पहले उसको कमज़ोर करेगा। अगर कमज़ोर नहीं हो रहेगा, उसको शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप स्ट्रांग है वो दब जाएगा, वो हार जाएगा। अगर आप कमज़ोर है वो आप हार जाएंगे, वो जीत जाएगा शैतान। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में, हे जवानो तुम बलवंत हो, तुम बलवंत। यस, आई एम स्ट्रांग। यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, यू आर स्ट्रांग बिकॉज आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑलमाइटी, और गॉड इज अ माइटी गॉड, और गॉड इज एल शद्दाई। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर बलवंत परमेश्वर है, पराक्रमी परमेश्वर है मेरे प्रिय, एल शद्दाई परमेश्वर। आज वो परमेश्वर आपको बल देना चाहता है, ताकत देना चाहता है, शक्ति देना चाहता है। मेरे प्रियो, अगर वो बल, वो ताकत, वो शक्ति यदि आपको मिलेगा, जैसा बाइबल में लिखा रहता है प्रभु की वचन में, परंतु जो यहोवा की बाढ़ जोते वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। नया बल हमको प्राप्त करते जाना है। प्रभु के लोग, हम लोग डेली प्रभु का वचन के द्वारा नया बल प्राप्त करते जाइए। प्रभु की उपस्थिति में समय बिताते हुए नया बल प्राप्त करते जाइए। प्रार्थना में समय बिताते हुए नया बल प्राप्त करते जाइए। अगर ऐसा प्राप्त करते जाएंगे मेरे प्रियो, आत्मिक जीवन में आपको पंख लग जाएगा। आत्मिक जीवन में मेरे प्रियो, वो का आपके पंख प्रभु आपको देंगे, ताकि हायर लेवल्स पे आप चले जाएंगे, ऊंचाई अनुभव पे आप चले जाएंगे, प्रभु के लिए इस्तेमाल होंगे। परमेश्वर आपको अनुग्रह करेंगे, परमेश्वर आपको अभिषेक से भर देंगे, सामर्थ्य से भर देंगे।
आप परेशान मत होइए, निराश मत होइए। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा कहने वाला परमेश्वर, वो आपके साथ है, वो आपके बगल में है, वो आपके जीवन में है। वो मेरे प्रियो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारा संग साथ रहूंगा कहने वाला परमेश्वर। आप जानते हो, गॉड इज विथ यू, परमेश्वर आपके साथ है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में, हे जवानो तुम बलवंत हो, बलवान हो लिखा है। जवान तो मेरे प्रिय, जैसे यहाँ पे लिखा है, वह थके हुए को बल देता है, 29 आयत अध्याय 40 का ऐसा का, और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। थकावट टाइप का लग रहा है, थक गए हो आत्मिक जीवन में, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बल देना चाहते हैं, परमेश्वर आपको ताकत देना चाहता है, परमेश्वर आपको शक्ति देना चाहता है और आगे ले चलना चाहता है। आज आपके जीवन में मेरे प्रियो, बाइबल में कुछ विषय को मैं आज प्रभु की वचन से बताने चाह रहा हूँ। तरुण तो थकते हैं, श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, ऐसा लिखे। सच में मेरे प्रियो, तरुण यानी टीनेजर्स, जवान लोग, मेरे प्रियो, ये थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं और ठोकर भी लगता है उनको। पर जो प्रभु की बाट जोते हुए नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उड़ेंगे, दौड़ेंगे, चलेंगे। उड़ने का, दौड़ने का, चलने का अनुभव प्रभु आपको प्रदान करने चाह रहे हैं। हालेलुया। उड़ने का, दौड़ने का, चलने का अनुग्रह प्रभु प्रदान करने चाह रहे। आज मेरे प्रियो, हमारा 111 दिन, 112 दिन होते जा रहे फास्टिंग का। 7-8 दिन बचा है अभी प्रभु का, मतलब 120 दिन कंप्लीट करने का। आज परमेश्वर मेरे प्रियो, इस संदेश को आपके बीच में प्रचार करने का अवसर प्रभु प्रदान कर रहे। आप कमजोर मत होइए, निराश मत होइए, उदास मत होइए। परमेश्वर आपको मजबूत करेंगे, परमेश्वर आपको ताकत देंगे, परमेश्वर आपको शक्ति देंगे। आज मेरे प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। जिसके जीवन में प्रभु का वचन रहता है, वो कभी कमजोर नहीं रहता, कभी कमजोर नहीं रहता। बाइबल में मेरे प्रियो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम परमेश्वर की वचन में, प्रभु की वचन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 4 का 12 आयत में, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 4 का 12 आयत में मैं पढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर की वचन के बारे में 4 का 12 आयत। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधार तलवार से भी बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा को, घाट घाट और गुदे गुदे को अलग करके आर पार चेतता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के इस वचन में, परमेश्वर का वचन वो जीवित है और प्रबल है। उस जीवित और प्रबल वचन यदि आपके जीवन में है, आप प्रभावशाली बन जाएंगे, आप जीवित व्यक्ति बन जाएंगे, आप मेरे प्रिय ताकतवर बन जाएंगे, आप सामर्थ्यवंत बनेंगे। परमेश्वर के इस वचन में मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको बलवंत करना चाहते हैं। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको ब्लेस करना चाहते हैं, आपको आशीष देना चाहते हैं, आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं। बाइबल में मेरे प्रिय, पौलुस कहता है, देखिएगा पौलुस कहता है 2:1 दूसरा तिमोथी के पुस्तक में ये कहता है, पौलुस अपना चेला प्रिय शिष्य तिमोथी को कहता है 2:1 में, इसलिए है मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। हेलो भैया, एक जगह लिखा है तुम बलवंत हो लिखा है, एक जगह लिखा है बलवंत होवे, ऐसा लिखा है, बी स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, इसीलिए मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में बलवंत हो जा, मसीह यीशु में बलवंत हो जा। क्यों बलवंत होना चाहिए हमको? क्योंकि मेरे प्रियो, कमजोर रहेंगे, परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। कमजोर रहेंगे, आपके जीवन में आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। कमजोर लोग मेरे प्रियो बड़े बड़े कार्यों को नहीं कर पाते, बेहतर कार्यों को नहीं कर पाते। कमजोर लोग, शैतान आत्मिक जीवन में मेरे प्रियो वचन का कमी को लेके आता है ताकि हम कमजोर पड़ जाए।
आज मेरे प्रियो वचन का यानी जिस रीति से लोगों को मिलना चाहिए पूरी रीति से नहीं मिल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण कलीसिया का मेरे प्रियो 1 घंटा आधा घंटा ऐसी 45 मिनट्स का चर्च लग रहा है कई कई जगह, कुछ लोग तो खोल नहीं रहे। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ कैसे भी हो आपको डेली परमेश्वर का वचन मिलते रहना चाहिए। परमेश्वर की वचन को मेरे प्रियो पूरा वचन के साथ हमको 10 चीज़ करना है वचन के लेकर, बट उसमें आज 10 तो नहीं बता रहा हूँ, बट 3 चीज़ में बताकर इस संदेश को मैं समाप्त करूँगा। 3 विषय को बताकर मेरे प्रियो अगर आप सच में स्ट्रांग बनना चाहते हो, कितने लोग स्ट्रांग बनना चाहते हैं, कितने लोग आशीषित होना चाहते हैं, कितने लोग मेरे प्रियो प्रभु के लिए कुछ बेहतर कार्य करना चाहते हैं, जरूर परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करे। हालेलुया। आपको बलवंत करे परमेश्वर आपको ताकतवर बनाए मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके जीवन में आपको अगले स्थल पे ले जाए, आपका प्रेयर लाइफ अगले स्थल पे चले जाए, आपका यानी मेरे प्रियो प्रमोशन होने वाला है, आप नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हो, आपको परमेश्वर शाइनिंग करने चाह रहा है, परमेश्वर आपके प्रेयर लाइफ में शाइनिंग लाने चाह रहा है। उच्च और प्रकाशमान हो। यशायाह का 60 का 1। परमेश्वर का ज्योति आपके ऊपर चमकने वाला है, परमेश्वर का रोशनी आपके जीवन में आने वाला है। बात यह है आप बलवंत होते जाओ, आप बलवंत बनो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है बलवंत होकर। बात यह है अगर वचन नहीं है ये मत सोचना मैं बलवंत हो गया। आपके जीवन में वचन स्टोर करके रखो। जितना परमेश्वर की वचन को आपके अंदर आप रखते जाएंगे उतना स्ट्रांग होते जाओगे आप। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वचन आपके लाइफ में यदि है आपको कभी टोकर नहीं लग सकता। वचन के प्रति आपको प्रकाशन है वचन का, आप मेरे प्रियो आसानी से आप आगे बढ़ सकते हैं। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो एक जगह पौलुस के आता है, देखिएगा वो आयत भी देखते हैं हम लोग। 6 का 10 आयत, एफेसियों की पुस्तक 6 का 10 आयत। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अरे बार बार वचन आ रहा है बलवंत बनो बलवंत बनो। हालेलुया हालेलुया। आज मेरे प्रियो हमको कमजोर नहीं बनना है आत्मिक जीवन में, हम बलवंत बनना है। कमजोर नहीं बनना है आत्मिक जीवन में, बलवंत बनना है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। प्रभु में बलवंत बनना है और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। ये बलवंत बनो बार बार आ रहे हैं। आज मेरे प्रियो एक जगह तुम बलवंत हो ऐसा लिखा हुआ। तो आज मेरे प्रियो मैं इस वचन को आज हाईलाइट करना चाहता हूँ। 4 का 13 आयत भी थोड़ा सा देखिए प्रभु की वचन में। फिलिपियों का 4 का 13 आयत, 4 का 13 आयत इस प्रकार लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो ये सामर्थ की जगह थोड़ा हिंदी बाइबल में सामर्थ की जगह बल लिखा रहता है, बल की जगह सामर्थ लिखा रहता है। मेरे प्रियो आज मैं कहना चाहता हूँ इंग्लिश बाइबल में लिखा रहता है आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू हिम हु स्ट्रेंथन्स मी। आई कैन डू ऑल थिंग्स हु स्ट्रेंथन्स मी। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे बल देता है, जो मुझे ताकत देता है, उनके सहायता से उनके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज परमेश्वर की सामर्थ अगर प्रभु की बल अगर आप प्राप्त करेंगे, आप अपना घर के लिए बहुत कुछ करेंगे, आपकी आत्मिक जीवन में आप बहुत कुछ देखेंगे, आपके आत्मिक जीवन में आपकी सेवकाई में आप बहुत कार्यों को प्रभु के लिए करने वाला आप बन जाएंगे यीशु के नाम। हालेलुया हालेलुया। आज चलिए परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो 3 विषय, ज़्यादा से ज़्यादा 3 विषय बताकर इस संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो 3 विषय मात्र बताकर इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। यानी बलवंत बनना है तो आपके जीवन में मेरे प्रियो मैंने बताया वचन आपके जीवन में रहना जरूरी है। वचन आपके जीवन में रहना जरूरी है, क्योंकि बाइबल में मैं पढ़ना चाहता हूँ प्रभु की वचन को। 119 अध्याय भजन संहिता 11 आयत
और 9 आयत, 9 आयत 11 आयत, दोनों आयत पढ़ेंगे। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जवान लोग अपनी चाल को किसी उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। वचन को लेकर आपको सावधान रहना चाहिए। आपके जीवन में जवान होते जा रहा है, वचन को आप महत्व देते रहिए। वचन को यानी सावधानी से मेरे प्रियो, हम लोग वचन के सावधान रहने से अपना चाल चलन को अच्छा रख सकते हैं। तुम जवान हो, बच्चे नहीं हैं। तुम बड़े होते जा रहे हैं, बच्चे जैसा हरकतें नहीं करने के। मेरे प्रियो, जितना बढ़ते जा रहे हैं वैसा आपकी प्रार्थना जीवन भी बढ़ते जाना चाहिए, आपका विश्वास भी बढ़ते जाना चाहिए, आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ते जाना चाहिए, दूसरों के प्रति, माता पिता के प्रति आदर सम्मान बढ़ते रहना चाहिए। आज के टाइम पे बहुत लोग मेरे प्रियो एज बढ़ते जाता है बट बच्चे जैसा व्यवहार करते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो 11 आयत पढ़ना चाहता हूँ। मैंने तेरा वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की इस वचन में दाऊद अपना हृदय में परमेश्वर की वचन को रख छोड़ा है ताकि परमेश्वर के विरुद्ध में पाप ना करे। मेरे प्रियो, अगर सच में परमेश्वर की वचन आप में बना रहता है, आपकी चाल चलन को आप अच्छा से रख सकते हैं। परमेश्वर का वचन के आने आपके जीवन में यदि है, जैसे यहाँ पे लिखा है, आप पाप के ऊपर जय हासिल कर सकते हो, शैतान के ऊपर आप जय हासिल कर सकते हो। आज मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ आज उस वचन के द्वारा आप बलवंत हो जाए, इस वचन के द्वारा आप ताकतवर हो जाए, इस वचन के द्वारा आप प्रभावशाली बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। 3 चीज़ मैंने बताकर इस संदेश को समाप्त करूंगा, बोल रहा हूँ। चलिए, पहला विषय जो आपको बलवंत करेगा वो है मेरे प्रियो वचन सुनने से। परमेश्वर की वचन, मजबूत वचन आप सुनने से आप अंदर से मजबूत होते जाएंगे। सबसे पहला चीज जो आपको जो करना चाहिए वो है वचन को सुनना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वचन को जो सुनते रहते हैं वो कमजोर नहीं रह सकता, और हर रोज मजबूत होता जाता है। वो हर रोज उसका विश्वास मजबूत होता है, उसका प्रार्थना जीवन मजबूत होता है, और उसकी आत्मिक जीवन मजबूत होता जाता है। हालेलुया। अगर यानी वचन नहीं सुनेंगे आप कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि वचन आपका स्पिरिचुअल फूड है। हालेलुया। वचन आपका स्पिरिचुअल फूड है। इस वचन के विषय में बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, इब्रानियों के पुस्तक अध्याय 12 का प्रभु की वचन में 13-14 आयत पढ़ना चाहता हूँ। 12 से, समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर की वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसा हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गए हैं। हालेलुया, निपुण हो गई है। आज मेरे प्रियो, हमको वचन की आवश्यकता है, परमेश्वर की, यानी हट्टा कट्टा तगड़ा परमेश्वर की वचन सुनते रहिए। कैसे? हट्टा कट्टा तगड़ा। मेरे प्रियो, सामर्थी परमेश्वर के वचन को, यानी जो लोग, अगर यानी मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, सोते सोते कोई वचन प्रचार कर रहे तो मत सुनिए। आप लोग भी, आलसीपन आपके अंदर भी आ जाए। सही लोग का वचन सुनिए, आप लोग सही रीति से सुनिए, आप लोग
तो इससे क्या होता है, आपका जो स्पिरिचुअल फूड जो है, आत्मिक भोजन जो है, मेरे प्रिय आप सुन रहे हो, वो बराबर आपके अंदर जाएगा और आपको सयाना बनाएगा। आप मेरे प्रियो सच का पहचानने वाला हो जाएंगे, वचन में निपुण हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है, भले बुरे का भेद आपको पता चल जाएगा। मेरे प्रियो पाप आप कदापि कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा रहता है जिसके अंदर प्रभु का वचन बना रहता है वो कदापि पाप नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें प्रभु का बीज रहता है। आपको ब्लस करना चाहते हैं, बट आप हर रोज, पहला विषय, बलवंत बन के रहना चाहते हो तो वचन सुनते रहिए। आप परमेश्वर का वचन सुनते रहिए। क्या आपको परमेश्वर का वचन सुनने की आदत है या नहीं? जरा अपने आप को सोच के देखिए। मेरे प्रियो, हमको वचन सुनने वाला, बाइबल में लिखा रहता है याकूब की पुस्तक में, मेरे प्रियो अध्याय 1 का याकूब की पत्री अध्याय 1 का यहाँ पर इस प्रकार लिखा रहता है, उन्नीस और 20 आयत पढ़ना चाहता हूँ। हे मेरा प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। हालेलुया। 19 आयत। आज मेरे प्रियो, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य, 1 का 19 याकूब की पत्री, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। हालेलुया। सुनने के लिए तत्पर रहिए। जितना आप सुनेंगे उतना दूसरों को सुना पाएंगे। जितना आप सुनेंगे मेरे प्रिय, गुरु बन जाएंगे आप, सियाना बन जाएंगे आप। आने वाले दिनों में मेरे प्रिय, आपको कोई सिखाने की जरूरत नहीं है, आप खुद सीख के कुछ बेहतर निपुण व्यक्ति बन जाएंगे आप। हालेलुया। बलवान होने के लिए क्या करना चाहिए मेरे प्रिय? वचन को सुनना चाहिए। वचन को सुनना चाहिए। जितना वचन आप सुनेंगे उतना आप बलवान होते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इस वचन में लिखा हुए बातों को आप सुनते रहिए। परमेश्वर की वचन को आजकल यानी यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से, मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से इतना वचन प्रचार किया जा रहा है मेरे प्रियो। पूरा यानी पिछले सालों का पूरा सेवकाई ये अभी हो रहा है, ऐसा टाइप का लग रहा है। जो भी हो मेरे प्रियो, आप अच्छा वचन को सुनते रहिए, मजबूत वचन को सुनते रहिए, ताकि आपका विश्वास मजबूत हो जाए। वचन को यदि नहीं सुनेंगे, संडे को एक दिन आधा घंटा सुनने से कुछ नहीं होने वाला है, बट आपको हर रोज सुनना चाहिए। पास्टर साहब, प्रॉफिट जी, कितना घंटा आपको वचन सुनना चाहिए? आपका नेट पैक खत्म होते तक सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। नेट पैक मेरे प्रियो आजकल यानी 250 रुपीज़ में, 300 में, 199 में मेरे प्रियो एयरटेल का, जियो का, आइडिया का इतना फ्री नेट पैक मिलता है। 2 GB मिलता है किसी को 3 GB मिलता है। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, उसको फालतू रीति से, व्यर्थ रीति से उपयोग ना करते हुए वचन डाउनलोड करके सुनने के लिए उपयोग कीजिए। वचन को लाइव सुनने के लिए इस्तेमाल कीजिए। अगर आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन को अगर सुनने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, आपका नेट बैलेंस खत्म नहीं होगा कभी। हालेलुया। सही चीज़ के लिए अगर आप इस्तेमाल करेंगे, आपका नेट बैलेंस खत्म नहीं होगा, आपका जीबी खत्म नहीं होगा। फिर आपको बैलेंस किसी ना किसी रीति से आपके जैसा बैंक बैलेंस मेरे प्रियो स्टोर करके रखते हैं ना, वैसा परमेश्वर आपका नेट पैक को स्टोर करके रखेगी प्रभु के लिए। परमेश्वर मेरे प्रियो वचन सुनने की एक अच्छी आदत है। मालूम, परमेश्वर का वचन सुनना खराब ना थोड़ी है। हम इधर उधर की बातें सुनते रहते हैं, अगल बगल वाले लोगों की बातें, इसकी वजह से कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है। आज मेरे प्रिय, प्रभु के वचन जितना सुनेंगे अंदर से आप उतना स्ट्रांग होते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा विषय, परमेश्वर की वचन को पढ़ते रहो। हालेलुया। फर्स्ट वन,
हियर गॉड्स वर्ड, लिसन गॉड्स वर्ड, फर्स्ट वर्ड। सेकेंड, स्टडी गॉड्स वर्ड, परमेश्वर की वचन को पढ़ते रहिए। हालेलुया। इजी तो लगता है, सुनना आसान है, बट करना थोड़ा सा मुश्किल टाइप का लगता है। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा रहता है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 का वचन 3 पढ़ना चाहता हूँ। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। अब सबसे पहला विषय जो पढ़ता है लिखा है, और वे जो सुनते हैं, अब सुनना मैं पहले रख दिया मेरे प्रिय, और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। क्योंकि समय निकट है। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के इस वचन के अनुसार, परमेश्वर के इस वचन के अनुसार मेरे प्रिय, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। कितना समय सुनना चाहिए पास्टर जी डेली हम लोग को? मैं कहता हूँ मेरे प्रियो, 1 घंटा का कम कभी मत सुनिएगा वचन। 1 घंटा से 3 घंटा तक डेली वचन सुनना चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ मेरे प्रियो, मैं जब टाइम रहता है मुझे, मैं कभी 3 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 5 घंटा, कभी रात भर वचन सुनते रहता हूँ, कभी रात भर वचन पढ़ते रहता हूँ मेरे प्रिय, कभी रात भर वचन को मनन करते रहता हूँ। क्यों इसको बता रहा हूँ? क्योंकि ताकि आपका यानी मेरे प्रियो आपका विश्वास बढ़ जाए, ताकि यानी आप भी अधिक समय बाइबल पढ़ने वाला बन जाए। हालेलुया। बाइबल पढ़ते रहिए आप लोग। जितना बाइबल स्टडी करेंगे, परमेश्वर आपको यानी खिलाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन, जीवित वचन आपके लिए मेरे प्रियो जीवन की रोटी है। परमेश्वर का वचन क्या है कभी बताऊंगा। 17 विषय है प्रभु का वचन, 17 चीज को दर्शाता है प्रभु का वचन। प्रभु का वचन मन्ना को दर्शाता है, परमेश्वर का वचन रोटी को दर्शाता है, परमेश्वर का वचन मटन को दर्शाता है। हालेलुया। आप जितना वचन सुनेंगे उतना स्ट्रांग हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। आप जितना वचन पढ़ेंगे वो आप खा रहे, फूड खा रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिए, बाइबल में 19 अध्याय 5 और 7 आयत में, पहला राजा की पुस्तक में मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, स्वर्गदूत आकर एलिजा को भोजन खिलाया। क्या खिलाया? मटन और रोटी खिलाया। मेरे प्रियो, वो खाकर एक बार सो गए थे एलिया। मेरे प्रिय, सेकेंड टाइम फिर आके स्वर्गदूत, उस आयत को पढ़ना चाहता हूँ, पेज नंबर 438, 19 अध्याय 5 और 7 आयत। वह जौ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। आहा। 7 आयत। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया, उस भोजन से बल पाकर, हालेलुया, बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। हालेलुया। स्वर्गदूत ने मेरे प्रियो मटन रोटी खिलाया, पानी पिलाया, वो खाकर पीकर वो एक बार लेट गया, सो गए। पर सेकेंड टाइम मेरे प्रियो बाइबल में लिखा है, बल पाकर, हालेलुया, होरेब के पर्वत पे पहुंच गया। आज हम लोग को सियोन के पर्वत पर स्वर्गलोक को पहुंचना है। तो मेरे प्रियो, एक दिन का भोजन खाकर एलिजा मेरे प्रियो 40 दिन यात्रा करके चल सकते थे। हर रोज वचन, मेरे प्रियो, इस्राएली प्रजा मन्ना खाए थे, मर चुके थे 40 वर्ष तक। मेरे प्रियो, एलिजा एक दिन का भोजन खाकर मेरे प्रियो होरेब पर्वत के ऊपर पहुंच गए थे। नया नियम में मेरे प्रियो प्रभु की वचन में मत्ती अध्याय 4 का 6 आयत 8 आयत, वहाँ पर मेरे प्रियो
अध्याय 4 का 4 से 10 तक वहाँ पर लिखा रहता है मत्ती समाचार में, मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला वचन से जीवित रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला वचन से कैसा रहता है? जीवित रहता है। आज मेरे प्रियो, आपको भोजन के द्वारा शरीर का बल मिलता है, बट मानसिक बल और आत्मिक बल वचन के द्वारा मिलता है। क्या वो वचन को आप पढ़ रहे हो? डेली पढ़ने की आदत रखिए। आप जवान हो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन तुम में बना रहता है। बाइबल में लिखा है तुम बलवंत हो। हालेलुया। यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर ए स्ट्रॉन्ग वुमेन, यू आर ए स्ट्रॉन्ग गर्ल, यू आर ए स्ट्रॉन्ग पर्सन, यू आर ए स्ट्रॉन्ग पास्टर। हालेलुया। आप एक बलवंत पास्टर हो, आप एक बलवंत बहन हो, आप एक बलवंत आंटी हो, आप एक बलवान अंकल हो आप। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, अपने आप में कमजोर मत महसूस कीजिए। परमेश्वर आपको ताकत देंगे, परमेश्वर आपको बल देंगे। और बात यह है, आप बाइबल पढ़ने वाला बनो। तो कितना पढ़ना चाहिए पास्टर जी, प्रॉफिट जी? हमको कितना अध्याय डेली पढ़ना चाहिए? मैं कहना चाहता हूँ, जैसा सब लोग करते कैलेंडर में सुबह उठेंगे, एक वचन को पढ़ेंगे, हाँ हो गया उनका। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं, मेरे प्रिय, आंख बंद करेंगे, छोटा सा दुआ करेंगे, 1 मिनट का खोलेंगे और वचन पढ़ेंगे। हाँ मेरे प्रिय, वहाँ पर जो भी वचन लिखा रहता है, आज के दिन से मैं तुझे आशीष देता रहूँगा। हालेलुया। प्रभु मुझसे बात किया, आज के दिन से प्रभु मुझे आशीष देते रहेंगे। हो गया उसका बाइबल स्टडी। ऐसा मत करिएगा। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हर रोज़ हमको, अगर आप नया विश्वासी है, आपको 5 अध्याय कम से कम पढ़ना चाहिए हर रोज़। अगर आप मेरे प्रियो, आप प्रभु का बेटी और बेटा बन चुके हो, तो 10 अध्याय पढ़ना चाहिए। हालेलुया। पुराना नियम का 5 अध्याय, नया नियम का 5 अध्याय पढ़ना चाहिए। तो मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो या प्रभु में आप बढ़ चुके हो तो 15 अध्याय पढ़ना चाहिए। हालेलुया। हर रोज़ 15 अध्याय पढ़ना चाहिए। तो पास्टर जी, मैं थोड़ा सा हाई लेवल पे जाना चाहता हूँ, पास्टर जी मैं अधिक रीति से प्रभु के नाम से इस्तेमाल होना। मैं कहता हूँ मेरे प्रियो, आपको क्या करना चाहिए मालूम? आप डेली एक पुस्तक खा लो। हालेलुया। डेली एक पुस्तक को कंप्लीट करो आप। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हायर लेवल पे जाने के लिए, बेहतर सेवकाई करना चाहते हो तो समझते हुए पढ़ो। उस वचन को हड़बड़ी से नहीं, गड़बड़ी हो जाए। समझते हुए पढ़ो। पहले एक ही अध्याय पढ़ो। अगर आप नया प्रभु में आ रहे तो आपके लिए 1-2 रोटी सफिशिएंट है, 1-2 अध्याय काफ़ी, और पढ़ना शुरू। आज मेरे प्रियो, जो वचन पढ़ता है, जो वचन सुनता है, मेरे प्रियो, वो ताकतवर बन जाएंगे, वो बलवान बनेंगे, वो बलवंत हो जाएंगे, कमज़ोर नहीं होंगे। हालेलुया। मैंने 2 विषय बताया हूँ, हियर गॉड्स वर्ड या लिसन गॉड्स वर्ड। फर्स्ट विषय मतलब परमेश्वर के वचन को सुनिए। दूसरा विषय मैंने बताया हूँ, रीड गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन को पढ़ो। कीप ऑन रीडिंग गॉड्स वर्ड। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहिए। इफ़ यू रीड गॉड्स वर्ड, यू विल गेट स्ट्रेंथ डे बाय डे। आप हर रोज़ मेरे प्रिय बाइबल स्टडी करते जाएंगे, हर रोज़ आपको स्ट्रेंथ मिलता रहे, हर रोज़ आपको स्ट्रेंथ मिलता रहे। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा विषय पढ़कर हम लोग इस संदेश को समाप्त करेंगे। मेरे प्रियो, मैं पढ़ना चाहता हूँ होशुआ की पुस्तक अध्याय 1 का 7-8 आयत और भजन संहिता अध्याय 1 का 2-3 आयत पढ़कर इस संदेश को हम समाप्त करते हैं। होशुआ की पुस्तक, होशुआ की पुस्तक अध्याय 1 का 7-8 आयत पढ़ना चाहता। इतना हो कि तू हिया बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दहिन मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना, दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे,
क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। वचन को मनन करते रहो, मेडिटेट गॉड्स वर्ड। तीसरा विषय, वचन को मनन करते रहो, वचन के बारे में सोचते रहो। हालेलुया। कितना बताया मैंने? वचन को कान से सुनते रहो, वचन को मन से, मेरे प्रिय, वचन को पढ़ते रहो मन रख के, और इस वचन को, मेरे प्रिय, वचन के बारे में आप सोचते रहो, वचन को मेडिटेशन करते रहो, हृदय में मन में वचन के बारे में सोचते रहो, विचार करते रहो। इससे क्या होता है? पावर जनरेट होता है। हालेलुया। आपके जीवन में, मेरे प्रियो, जैसे यहाँ पे लिखा है, तेरा सब काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा लिखा है। तो ताकतवर बनोगे, ताकतवर बनेंगे। आज मेरे बलवंत बनोगे, बलवंत बनेंगे। वचन को मनन करने वाला व्यक्ति कोई कमजोर अवस्था में नहीं रह सकता। वचन को जो सुनता है, जो वचन को पढ़ता है, जो वचन को मनन करता है, ध्यान करते हैं, वो कभी कमजोर नहीं रह सकता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन, मेरे प्रियो, जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का वचन जाता है वो चंगे हो जाते। जिस वचन के अंदर, जिस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का वचन जाता है, रहता है, वो कभी कमजोर नहीं रह सकता। आज मेरे प्रियो, भजन संहिता अध्याय 1 का 2-3 आयत। भजन संहिता अध्याय 1 का 2-3 आयत। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आज मेरे प्रियो, वचन को लेके खुश रहिए, मगन रहिए और वचन को मनन करते रहिए, तो बलवंत होते जाएंगे। हालेलुया। वचन को मनन करते रहेंगे, बलवंत होते जाएंगे। तो कितना समय मनन करना है पास्टर जी? मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कम से कम हाफ एन आवर डेली, 15 मिनट बाइबल स्टडी करते समय, 1 आवर हो, हाफ एन आवर हो, आप वचन के बारे में सोचते रहिए, वचन को मेडिटेशन करते रहिए। एक अध्याय को लेकर, मेरे प्रियो, मेडिटेशन कैसे करना है पास्टर जी? भजन संहिता का एक अध्याय ले लीजिए, उस अध्याय में, मेरे प्रियो, 3 प्रश्न पूछिएगा। इस अध्याय में परमेश्वर क्या है? इस अध्याय में परमेश्वर क्या है? Who and what is God in this chapter? इस अध्याय में परमेश्वर क्या है? परमेश्वर कौन है? इस अध्याय में क्या है और कौन है? पहला प्रश्न मनन करना है। दूसरा, what does this chapter, what does this psalm teach us? Teach me. ये भजन संहिता या ये अध्याय मुझे क्या बताती है? हालेलुया, हालेलुया। दूसरा विषय, आप परमेश्वर की वचन से, मेरे प्रिय, ये अध्याय मुझे क्या बताती है, क्या सिखाती है? ये दूसरा चीज। तीसरा चीज, मेरे प्रियो, आपको व्हाट शुड आई लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, व्हाट शुड आई हैव टू लर्न फ्रॉम दिस सैम्स? इस भजन संहिता से, इस चैप्टर से मुझे क्या सीखना है? हालेलुया। मुझे क्या सीखना है? ये तीसरा प्रश्न आपको अपने आप को करना चाहिए। और लास्ट फाइनल, व्हाट शुड आई अप्लाई टू माई लाइफ? यानी मेरे प्रिय, आज के दिन से इस तीनों चीज़ को सीख कर मैं क्या करूँगा, क्या करूँगी? योर डिसीजन, लास्ट वाला, मेरे को क्या करना चाहिए, मुझे क्या बनना चाहिए? प्रभु के ऊपर क्या ट्रस्ट करना चाहिए? क्या प्रभु को मैं इस अध्याय को देखकर सीख के मेरे को क्या करना चाहिए, क्या बनना चाहिए? प्रार्थना करने वाला बनना है, बलवंत बनना है मुझे, या मनन करने वाला बनना है? व्हाट शुड आई अप्लाई इनटू माय लाइफ? मेरे जीवन को क्या लागू करना है, क्या अप्लाई करना है? ये चारों चीज़ को अगर आप अपने जीवन में लागू करेंगे, वो मेडिटेशन कहलाते हैं। आज परमेश्वर की वचन से, मेरे प्रिय, संदेश खत्म नहीं हुई है, ये संदेश समाप्त नहीं हुई। मैं समाप्त करना चाहता हूँ मेरे प्रियो, वचन को अगर आप पढ़ते रहेंगे, बाइबल में लिखा है 3 आयत में 1 का 3 भजन संहिता, वह उस वृक्ष के समान है जो बहुत नालियों के, बहती नालियों के किनारे लगाया गया है
और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आज मेरे प्रियो, अगर वचन मनन कर रहे हैं, वचन में अगर आप प्रसन्न हो, खुश हो, आप हरा भरा रहेंगे, पानी के किनारे लगाए गए आप पेड़ के समान रहेंगे। आप कभी मुरझाएंगे नहीं, कभी सूखेंगे नहीं, आप कभी बीमार भी नहीं पड़ेंगे, आप हरा भरा रहेंगे। मैं चाहता हूँ परमेश्वर इस संदेश के द्वारा प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है 29 का 11 में, भजन संहिता में, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा और यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। यहोवा अपना प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। मेरे प्रिय, हम प्रभु के संतान हैं, हम प्रभु के बच्चे हैं। परमेश्वर हमको बलवंत करना चाहते हैं, परमेश्वर हमको ताकत देना चाहते हैं, शक्ति देना चाहते हैं। यीशु के नाम से आप याद रखना, क्योंकि ये 3 चीज़ मैंने आज बताया हूँ। 4th चीज़ या पहला चीज़ आपको यानी वचन आपके अंदर स्टोर करके रखिए। 2:14 हमेशा पहला यूहन्ना की पत्री, तुझमें प्रभु का वचन बना रहता है, तुम बलवान हो वो दुष्ट पर जय पाए हो, तुम बलवंत हो वो दुष्ट पर जय पाई है। प्रभु का वचन यदि आप में बना रहता है, आप बलवंत हो, याद रखना, और दुष्ट शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता। आप उस पर जय प्राप्त करेंगे और कर पाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु ऐसा अनुग्रह करे। ऑलरेडी यू आर ए मोर देन ए कॉन्करर, यू आर ए विक्टोरियस, यू आर ए विक्टोरियस। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमको विक्टर बनाए हैं, ओवरकमर बनाए हैं परमेश्वर। आप जय पाने वाले में से हो, आप जय पाए हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप बलवंत बनो और आशीषित, यानी जब बलवंत हो जाएंगे, सब परिस्थितियाँ थम जाएंगे, सब परिस्थितियाँ दब जाएगा और आप प्रभु में आप बढ़ते जाएंगे और आशीष पाएंगे। हालेलुया। प्रभु संदेश के द्वारा आशीष प्रदान करे आप लोग को। आइए, मैं छोटी सी दुआ करना चाहता हूँ, छोटा दुआ करना चाहता हूँ आप लोग के लिए। प्रभु आपको बलवंत बनाए। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय के लिए पिता, आज के दिन के लिए परमेश्वर। आपके प्रिय लोग प्रभु जी बलवंत होने पाए। हे जवानों, तुम बलवंत हो, लिखा है पिता आपके वचन में। यंग मैन यू आर स्ट्रॉन्ग, यंग वुमेन यू आर स्ट्रॉन्ग। मेरे प्रिय प्रभु जी परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आपके प्रिय लोग से, हमसे प्रभु, मुझसे आप बात करने के लिए आपकी स्तुति हो प्रभु। आज के दिन से आपके प्रिय लोग बलवान होने पाए, बलवंत होने पाए प्रभु जी। कोई कमजोरी है तो हटा दो प्रभु परमेश्वर। आपके प्रिय लोग प्रभु जी हर रोज प्रतिदिन प्रभु बलवंत होने पाए, ताकतवर होने पाए, शक्तिमान होने पाए प्रभु। अनुग्रह से, अभिषेक से बढ़कर मानसिक बल दीजिए, शारीरिक बल दीजिए, आत्मिक बल दीजिए प्रभु, और आशीष प्रदान कीजिए प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रभु जी स्तुति आपके प्रिय लोग को प्रभु के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आपके वचन में जैसे लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु आप सामर्थ दीजिए, बल दीजिए, ताकत दीजिए, शक्ति दीजिए। आपके प्रिय लोग बलवान होने पाए, बलवंत होने पाए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे। कुछ संदेह है आप लोग को, जरूर मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। 9907946036 ये मेरा नंबर है। आप कॉल करके प्रेयर भी कराना चाहेंगे, प्रेयर करा सकते हैं। आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, जरूर हर रोज़ शाम को मैं 7 बजे से 7:30 या 7:45 तक शाम को वचन प्रचार करना चाहता हूँ। हर रोज़ दोपहर को 1 से 1:30 बजे तक मैं वचन प्रचार करना चाहता हूँ। अभी मेरा 8-9 दिन बचा है, 120 दिन का फास्टिंग चल रहा है। आप जरूर लाइव फेसबुक पे ब्लेसिंग मिनिस्ट्री नाम डालकर आप देख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।